हैदराबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच जब टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो उससे पहले ये बात की जा रही थी, भाई ये बेसबॉल बड़ी जबरदस्त तरीके से इंग्लैंड खेलेगी। लेकिन पहले दिन शुरुआत आधे घंटे में जरूर लगी कि बेसबॉल हो रहा है, जिस अंदाज में क्रिकेट खेला इंग्लैंड ने। लेकिन उसके बाद भारतीय स्पिनर ने वापसी की और जब बल्लेबाजी करने टीम इंडिया उतरी तो लगा कि उनका अपना बिंदास खेल। तो बेसबॉल वर्सेस बिंदास खेल, क्या यह था पहला दिन? करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट को मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संजय मांजरेकर। स्वागत है संजय भाई आपका। थैंक यू। संजय भाई, अगर इस मैच की हम बात करें, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा कि हर तरफ एक ही हल्ला था, बेसबॉल क्या भारत में बेसबॉल में कामयाब हो पाएगी इंग्लैंड की टीम? क्या उनके बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ उसी अंदाज में खेल पाएंगे? क्या वही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी? लेकिन पहला आधा घंटा आप छोड़ दें तो शायद ऐसा लगा कि बेसबॉल नहीं, ये तो भारत का बिंदास खेल था। देखिए, बेसबॉल जो अप्रोच है यानी कि अटैकिंग अप्रोच, नो मैटर व्हाट, ये इंडियन स्पिनर्स के खिलाफ इंडियन पिचेस पे मुश्किल ही होने वाला था। ये इसमें कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि बहुत ही कठिन होता है स्पिनर्स को डोमिनेट करना, उनके खिलाफ 5 रन प्रति ओवर बनाना और एक लंबा स्कोर खड़ा करना। इन दी एंड आपको एक साइजेबल स्कोर चाहिए, क्योंकि 5 की रन रेट से अगर आप 100 रन बनाते वो इनफ नहीं होता। तो जैसे उम्मीद थी वैसे ही हुआ। पेस के खिलाफ बेसबॉल वर्क कर गया। उसके बाद मिस्टेक ज्यादा हुई, थोड़ी सी फेलियर महसूस की इंग्लैंड ने, लेकिन ओवरऑल अगर आप स्कोर देखें तो इतना बुरा स्कोर है नहीं। बेसबॉल शायद इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं होगा, लेकिन वो अप्रोच जो उनके मन में था उसने थोड़ा सा इंडियन स्पिनर्स को थोड़ी लूज गेंदबाजी करने पे मजबूर भी किया। इसकी वजह से मुझे लगता है ये बैटिंग परफॉर्मेंस जो इंग्लैंड की थी, हमने जो फॉरेन अभी तक बैटिंग लाइनअप्स देखे उसके मुकाबले पहली बार सीरीज में इस तरह से बल्लेबाजी ऑन अ टर्निंग पेज काफी इंप्रेसिव थी। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा संजय भाई, सही मायनों में 2013 के बाद किसी भी टूर करने वाली टीम ने भारत में टेस्ट मैच में एक पारी में 3.81 यानी करीब करीब 4 की रन रेट से रन बनाए हैं। तो थोड़ा असर तो जरूर वहां पर नजर आया। लेकिन क्या इसी का एक परिणाम था कि जिस अंदाज में बल्लेबाजी हुई इंग्लैंड की तरफ से, चाहे वो स्पिनर्स को खेलना हो, जिस अंदाज में उन्होंने एक अटैकिंग रोल अपनाया, क्या वो थोड़ा सा भारी पड़ा? मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि बेन स्टोक्स को आप छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज हम्म। ऐसा लगा नहीं कि कॉन्फिडेंट के साथ स्पिनर्स को खेल रहा हो। देखिए, कई कई प्लेयर्स जो है इंग्लैंड लाइनअप में और इंडियन लाइनअप में भी, जो शायद डिफेंस में इतने अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करते, और या डिफेंस में उनका इतना आत्मविश्वास नहीं होता। तो जो रूट एक अच्छे प्लेयर है जो डिफेंस में काफी कंफर्टेबल लगते हैं इंडियन स्पिनर्स के खिलाफ, और बेन स्टोक्स जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, बाकी बल्लेबाज जो है उनकी टीम में उनको कोई और ऑप्शन है नहीं। क्योंकि अगर डिफेंस करते रहे तो फिर बहुत मुश्किल लगता है मुझे उनको कि वो सरवाइव करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करे। और वो एक स्टाइल जो होती है डिफेंसिव बैटिंग की, जो पुजारा की स्टाइल है, या उस्मान ख्वाजा या डीन एल्गर जो खिलाड़ी है, वो थोड़े अब कम हो रहे हैं। तो ये जो अटैकिंग अप्रोच है ये ज्यादातर बल्लेबाजों का रहेगा। यशस्वी जायसवाल ने भी वही किया, और श्रेयस अय्यर भी शायद उसी तरह का अप्रोच हमको दिखाएंगे। रोहित शर्मा ने भी वही ट्राई किया। तो मुझे लगता है कि जो रूट बेन स्टोक्स, इनके अलावा बाकियों को इसी तरह से खेलना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा उनको रन बनाना इन पिचेस के ऊपर। और संजय भाई, जैसा आपने कहा स्टोक्स की आपने बात की, उन्होंने ऐसा लगा कि दूसरे खिलाड़ियों को भी एक बताने की जरूर कोशिश की कि आप कैसे यहां पर खेल सकते हैं। आप देखिए, अगर शुरुआत में उन्हें आप देखें तो थोड़ा रुक कर आराम से थोड़ा सा टाइम उन्होंने लिया। लेकिन जब हम्म। नजरें जमी तो फिर उनका गियर भी बदला और फिर तेज तर्रार पारी भी खेली। तो क्या इस पिच पर दूसरे बैटर्स को भी कुछ उसी अंदाज में खेलना चाहिए था जैसे स्टोक्स ने किया? नहीं, मुश्किल है। है एक मॉडल है कि इस तरह से बल्लेबाजी की जा सकती है, लेकिन बहुत कम बल्लेबाज है टेस्ट क्रिकेट में अब इस वर्ल्ड में कि जो इस तरह से खेल सकते हैं। इनफैक्ट बेन स्टोक्स को जब मैं देखता हूँ इस तरह से खेलते हुए, तो ऋषभ पंत की याद आ जाती है, क्योंकि वो इसी तरह से खेलते हैं। और देखिए, हम बेन स्टोक्स, ऋषभ पंत जब उनके बारे में सोचते हैं तो अटैकिंग बेन स्टोक्स और अटैकिंग ऋषभ पंत, बड़े बड़े छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हम उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन हमेशा इनिंग्स की शुरुआत उनकी काफी डिफेंसिव
तरीके से होती है। और डिफेंस अगर आप उनका देखें, बेन स्टोक्स ने इतना लाजवाब डिफेंसिव प्ले आज दिखाया, बैकफुट से जो खेला जाता है स्पिनर्स को कैसे और खेलना चाहिए टर्निंग पिचेस के ऊपर, वो उन्होंने दिखाया। तो डिफेंस की शुरुआत, और फिर आक्रामक गेम तो उनके पास है, लेकिन जो डिफेंस ऋषभ पंत के पास है या बेन स्टोक्स के पास है, वो बहुत कम अटैकिंग बल्लेबाजों के पास होता है। तो उनको, जो सिर्फ अटैकिंग बल्लेबाज है, उनको शायद ये मॉडल जो है उसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। और जब बात हो रही है तो भारतीय गेंदबाजों की बात तो हमें जरूर करनी चाहिए। जिस अंदाज में अश्विन, जाडेजा, अक्षर पटेल, इन तीनों ने गेंदबाजी की, संजय भाई, इस पिच के ऊपर में जैसी गेंदबाजी हो रही है, क्या तीसरे दिन ये मुकाबला जाएगा या चौथे दिन हम देखेंगे तीसरे दिन सब कुछ खत्म? देखिए, जिस तरह का अप्रोच हमने देखा है, जिस तरह से इंडिया भी खेली, इंग्लैंड भी खेली, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड अगले इनिंग में, दूसरे इनिंग में अलग खेलेगी। शायद जो रूट थोड़ा सा डिफेंसिव खेले, लेकिन ज्यादातर वही अप्रोच हम देखेंगे। तो जी हाँ, रन बनेंगे, रन रेट तेजी होगा, लेकिन विकेट पे गिरने का रेट भी लगातार तेज होगा। तो वही जिस तरह के टेस्ट मैचेस हमने देखे हैं जल्दी फिनिश होने वाले, उसी तरह के टेस्ट मैच शायद ये बनता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड खेली है, बल्लेबाजी की है, उनका स्पिन अटैक बहुत ही कमजोर लग रहा है। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी की है, उससे थोड़ा सा रोमांच मेरे लिए तो इस पहले टेस्ट मैच पे आ गया है। संजय भाई, दूसरे दिन की अगर हम बात करें, स्ट्रेटेजी की बात करें, उससे पहले जिस अंदाज में 13.2 ओवर, सिर्फ 13.2 ओवर्स में तीनों रिव्यू इंग्लैंड ने गंवा दिए, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, क्योंकि इससे पहले अच्छा। तीनों रिव्यू टेस्ट मैच में एक पारी में 16.1 ओवर में गंवाया था वेस्ट इंडीज ने 2020 में। तो ये अप्रोच, ये क्या हड़बड़ाहट नजर आई आपको स्टोक्स की कप्तानी में? क्या एक जिसको कह सकते हैं कि डेस्परेट नजर आया कि कैसे विकेट गिरे? जी हाँ, जो पहला था डाउन द लेग साइड वाला यशस्वी जायसवाल का, वो शायद लगता है कि थोड़ा सा, कहते हैं ना कि कोई लॉजिक नहीं था। कभी कभी लगता है यार कुछ सुनाई दिया, बॉलर थोड़ा एक्साइटेड था, कप्तान ने सोचा कि स्टार्ट में थोड़ा बॉलर को सपोर्ट करते हैं, उसमें एक रिव्यू गया। शुभमन गिल का इतना बुरा नहीं था, क्योंकि लग रहा था कि बहुत ही सीधी गेंद है, और इंडियन पिचेस के ऊपर ज्यादातर हमने साउथ अफ्रीका में हाल ही में देखा कि बहुत सारी गेंदें स्टंप के ऊपर से जा रही थी, इंडिया में नहीं होता। तो वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जी हाँ, 3 रिव्यूज जाना, उसमें से शायद एक तो वो ना लेने वाली सिचुएशन थी वहां पर। और अब जिस अंदाज में यशस्वी खेल रहे हैं, अर्धशतक उन्होंने लगा दिया है, तेज पारी खेल रहे हैं, शुभमन गिल वहां पर मौजूद है, और जैसा आपने संजय भाई शुरुआत में ही कहा कि श्रेयस अय्यर पर नजर रहेगी, वो भी बड़ी तेज क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं, केएल राहुल हैं, केएस भरत, जाडेजा, अश्विन, अक्सर, लंबी बैटिंग है। क्या भारतीय टीम ये चाहेगी कि दोबारा बल्लेबाजी ना की जाए इस टेस्ट मैच में, इतना स्कोर खड़ा करें? देखिए, मैं मानता हूं कि इंग्लैंड ने इतनी बुरी बल्लेबाजी नहीं की, और जो स्कोर उन्होंने खड़ा किया वो छोटा स्कोर नहीं है, क्योंकि पिच उस तरह का है। लेकिन दो चीजें हमको दिखाई दी एंड में, दूसरे इनिंग में। एक तो यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही आसान कर दिया भारत का काम, क्योंकि अगर उनकी जगह कोई और डिफेंसिव प्लेयर होता तो शायद इतने रन नहीं बनते, और फिर मैच लगता था कि शायद अभी भी ओपन है। तो उन्होंने काम आसान कर दिया। लेकिन दूसरे दिन के खेल में इसी तरह की आक्रामक जब बल्लेबाजी होती है, तो ये भी एक संभावना होती है कि विकेट जल्दी गिरे और मैच का माहौल बिल्कुल जल्दी से बदल सकता है। लेकिन वहां पर एक इंग्लैंड की जो मुझे लगता है खामी है, कि जो स्पिन अटैक उन्होंने चुना है वो इतना बढ़िया नहीं है कि भारत को बिल्कुल एकदम लूजिंग पोजीशन में डाल दे। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा, रेयान रेयान अहमद और हार्टली ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, भारत को कहीं ना कहीं थोड़े से एक आउटलेट, दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे डोमिनेट करने के लिए। चलिए संजय भाई, बिल्कुल नजर रहेगी इस पूरे टेस्ट मैच के दौरान, आपसे विश्लेषण हम लेते रहेंगे। फिलहाल ऐसा लगता है कि थैंक यू। पलड़ा भारी भारत का नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक तमाम यू। बातचीत के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।